आगा साहिर हुल्ला ने जो बयान दिया वो सबसे मुझे लगता है नीच और घटिया सोच दर्शाता है और उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो किस तरह से पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आगा सईद हुल्ला को भारत का संविधान चाहिए, भारत का संसद चाहिए, भारत की असेंबली उन्हें चाहिए, भारत की सिक्योरिटी उन्हें चाहिए, भारत में वो सांसद बने, वो तामझाम उन्हें चाहिए, भारत का पैसा चाहिए, भारत की जमीन चाहिए, लेकिन भारत के वंदे मातरम बोलने में उन्हें बड़ी दिक्कत है। और इनका दिल पहले बात है कि ऐसे जो शख्स हैं इनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा धड़कता है और खाना पाना सांस इनको भारत में चाहिए। ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और भारत को तोड़ने के लिए ही हमेशा आगे रहते हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं मैं सनातन हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, क्या उससे मेरा धर्म बदल गया? लेकिन उस जिस देश में आप रहते हैं उस देश का सम्मान, वंदे मातरम सम्मान है, तो आप उस सम्मान को सम्मान नहीं देना चाहते, तो साफ दर्शाता है कि आप भारत के लिए कितना प्रेम रखते हैं। तो रही बात धर्म की, कोई भी धर्म इस चीज के लिए आड़े नहीं आता, ना तो इस्लाम इसके वंदे मातरम के खिलाफ है। जो सच्चा मुसलमान है तो वो तो गर्व से कहता है वंदे मातरम। आप इसका मतलब आपको तो भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत होगी। तो जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। जिस तरीके से बात की जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा का सेशन जो है वो चल रहा है और जम्मू से कई एमपी जो है या फिर कई बाहरी राज्यों के एमपी जो है वो लोकसभा में अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, अपने मुद्दे जो है वो रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी है अग्गा सैयद रहुल्ला, उनकी तरफ से एक बयानबाजी जो है वो की गई है और ये बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को जो है वो खराब करती हुई नजर आ रही है। आपको हम बता दें कि आज संसद में लोकसभा में जो है एक टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन चल रहा था जिसका नाम था वंदे मातरम। और अग्गा सैयद रहुल्ला जो है वो कहते हैं कि मैं वंदे मातरम जो है वो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। जिसको बोलना है हम उसकी स्टेटमेंट से जो है वो एग्री है, लेकिन मेरे मुंह से वंदे मातरम जो है वो नहीं निकलेगा। मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रताप सिंह चंपाल, इनसे हम बात करते हैं। प्रताप जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहले आगा साहिर हुल्ला ने जो बयान दिया वो सबसे मुझे लगता है नीच और घटिया सोच दर्शाता है और उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो किस तरह से पोलराइजेशन करना चाहते हैं। आगा साहिर हुल्ला को भारत का संविधान चाहिए, भारत का संसद चाहिए, भारत की असेंबली उन्हें चाहिए, भारत की सिक्योरिटी उन्हें चाहिए, भारत में वो सांसद बने, वो तामझाम उन्हें चाहिए, भारत का पैसा चाहिए, भारत की जमीन चाहिए, लेकिन भारत के वंदे मातरम बोलने में उन्हें बड़ी दिक्कत है। और जब वो ये कहते हैं कि आप ये व्यक्ति की आजादी वो छीन रहे हैं, संविधान हमें जीने की आजादी देता है, रहने की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, इसलिए आप इसको जबरदस्ती नहीं थोप सकते। तो मैं आगा सईद हुल्ला जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको भारत की हर चीज आपको चाहिए, आपको भारत का संविधान जो आजादी देते हैं आप उसे चाहिए, लेकिन भारत में जो वंदे मातरम बोलना है उसको बोलने में आपको आपत्ति है और आप ये कहते हैं कि आप इसे हम पे थोप नहीं सकते। मुझे बताइए, जिस संविधान की आपने शपथ ली है वो संविधान भी तो भारत का है, जिस पार्लियामेंट में आप बोल रहे हैं वो भी तो भारत का है, और जहां से आप चुन के आए हैं, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप चुन के आए हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी भारत की है। तो इसलिए आप इस तरह का बयानबाजी दे के सीधी सीधी बात है, आप बाइफिकेशन करना चाहते हो और आपने उसको धर्म पे ले लिया कि मेरा धर्म इजाजत नहीं देता। मुझे बताइए, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है, वंदे मातरम उस राष्ट्रवादी सोच और उस राष्ट्रवादी विचार है जो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, वो हर कोई वंदे मातरम गर्व से कहता है जो अपने को भारतवासी समझता है। इससे आपकी सोच दर्शाती है कि आप कट्टरपंथी, आप जिहादी और आप अलगाववाद की राह पे चलने वाले नेता है, जिसकी मुझे था भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक और भाईचारे वाले मुल्क में ऐसे शख्स की मुझे लगता कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी देखने को मिलती है कि लोकसभा का सेशन चल रहा है और भी कई एमपीज होंगे, हर एक स्टेट से जो है, हर एक यूटी से जो है एमपी आया होता है, उसमें कई मुस्लिम भी होंगे, लेकिन जो बाकी वाले मुस्लिम थे उन्होंने वंदे मातरम जो है वो बोला। लेकिन अग्गा सईद रहुल्ला जो कि कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, शायद उन्हें इस चीज से ज्यादा जो है ठेस पहुंचेगी। देखिए, इनका दिल पहले बात है कि ऐसे जो शख्स हैं इनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा धड़कता है और खाना पाना सांस इनको भारत में चाहिए। ये वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं और भारत को तोड़ने के लिए ही हमेशा
आगे रहते हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बयानबाजी और वंदे मातरम जिसे राष्ट्रीय गान के मुताबिक एक सम्मान मिला हुआ है, उससे बोलने में इन्हें दिक्कत आ गई है। और जहां पे उन्होंने ये तर्क दिया कि जो लोग भारत छोड़ के विदेशों में गए हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता तो छोड़ी है, विदेशों में दूसरे देश की नागरिकता ली है, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म सर्वोपरि है। तो हम आका सैयद रूहुल्लाह से ये भी पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए, आपने ये तो कह दिया कि धर्म नहीं छोड़ा, धर्म सर्वोपरि है। मुझे बताइए कौन सा धर्म है जो वंदे मातरम बोलने से रोकता है? मुझे बताइए। मैं कहता हूँ, अगर आप मुझे बोले कि इस्लाम जिंदाबाद, तो मुझे इस्लाम जिंदाबाद बोलूं, जहाँ सनातन जिंदाबाद बोलूं, मुझे बताइए उसमें क्या मेरा धर्म बदल गया? अगर मैंने किसी दूसरे धर्म जिंदाबाद है तो हमने बोल दिया कि वो धर्म जिंदाबाद है, क्या उससे मेरा, मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू, क्या उससे मेरा धर्म बदल गया? लेकिन उस जिस देश में आप रहते हैं, उस देश का सम्मान, वंदे मातरम सम्मान है, तो आप उस सम्मान को सम्मान नहीं देना चाहते, तो साफ दर्शाता है कि आप भारत के लिए कितना प्रेम रखते हैं। तो रही बात धर्म की, कोई भी धर्म इस चीज के लिए आड़े नहीं आता, ना तो इस्लाम इसके वंदे मातरम के खिलाफ है। जो सच्चा मुसलमान है तो वो तो गर्व से कहता है वंदे मातरम। आप इसका मतलब आपको तो भारत माता की जय बोलने में भी दिक्कत होगी। तो और ये एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जे आगा सैयद रूहुल्लाह जैसे लोग हैं इस समाज में, जो कट्टरपंथी विचारधारा और जिहादी विचारधारा और इस्लामीकरण की राह पे चल पड़े हैं, कभी तभी तो इन्हीं के, क्योंकि ये एमपी चुने हैं और इन्हें देख के कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय गान जनगण मन बजता है तो वो लोग सम्मान के लिए खड़े नहीं होते। कौन है वो लोग? इसी मानसिकता के लोग हैं। ये एक बीमारी है जो इनके दिमाग में घुस चुकी है। और मुझे लगता है कि भारत का कानून, भारत का संविधान, अगर जिसका ये तर्क देते हैं कि हमें आजादी देता है, तो मुझे लगता है भारत का संविधान और भारत का कानून ऐसे देशद्रोहियों पे कार्रवाई करने के लिए भी मुझे लगता है बना हुआ है। तो ऐसे शख्स को पार्लियामेंट में, मैं तो कहता हूं जितने भी आज विपक्षी हैं, जहां सत्ता पक्षी लोग हैं, उन्हें इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। और ऐसे शख्स को जब ये बोल रहा है तो ऐसे शख्स की जबान रोकनी चाहिए। और आज मैं अपील करना चाहता हूं अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के जो सांसद, जो एमपी वहां पार्लियामेंट में हैं, कि इससे एक मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये एजेंट है उन मुल्कों के जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। खाना भारत का है, सांस भारत में लेनी है, जीना भारत में है, लेकिन विरोध और भारत का ही करना है। इसलिए भारत का सम्मान वंदे मातरम है, और इस सम्मान के प्रति कोई इस तरह की घृणा की भावना रखेगा तो मुझे लगता है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तेल इन्हें वंदे भारत सही है, लेकिन वंदे मातरम बोलते तकलीफ होती है। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दिल्ली में किस तरीके से कट्टरपंथी की जाती है और जब हमारे सनातनी लोग जो उनका मुंह तोड़ते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे लोगों को 26 जनवरी की, 15 अगस्त की परेड में भी नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को, जब मैं कहता हूँ जब इन्होंने पार्लियामेंट सांसद बने तो इन्होंने उसी संविधान की शपथ ली है। तब तो इन्हें शपथ लेने में, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आज हमें आगे तामझाम मिलेगा, इन्हें पता था आज हमें पावर मिलेगी, तो जिन लोगों को जो भड़काने का काम करें उन्हें भी समझना पड़ेगा। पावर के लिए इन्हें संविधान सही लगता है, पावर के लिए इन्हें भारत सही लगता है, पावर के लिए इन्हें तिरंगा सही लगता है, पावर के लिए इन्हें भारत का पार्लियामेंट, संसद भवन सही लगता है। लेकिन जब बात आती है, जब ये पोलराइजेशन की बात आती है, जब हिंदू और मुसलमान करने की बात आती है, तब ये मौका छोड़ना नहीं चाहते। और जिस तरह जहां पे देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्लियामेंट मतलब देश का भविष्य तय करता है, और जहां पे देश का भविष्य तय करना है, वहां पे ये एक अपनी कट्टरवादी सोच को बीच में लाते हैं, और कट्टरवादी सोच के तहत ये भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो भारत का संविधान, ऐसे ही माइंडसेट वाले लोग जिन्होंने अशोक स्तंभ के साथ छेड़खानी की थी कश्मीर में, क्या लगता है कि ऐसे ही होते हैं वो भी लोग? देखिए इन्हीं की शायद ही वो, यही लोग हैं वो कश्मीर में शायद देने वाले, जो भारत की आर्मी पर पत्थरबाजी करते हैं, जो भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जो भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं, ये वही लोग हैं जो जनगण का अपमान करते हैं। यही विचारधारा और आगा सैयद रूहुल्लाह जैसे लोग ही उन्हें शेल्टर करें। हमें सरकार को, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को भारत सरकार कड़ा सबक सिखाए। और ये कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जो इस विचारधारा, बल्कि एक अपनी दुकान ऐसी चला रहे हैं, कट्टरपंथी की दुकान चला रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्हें 26 जनवरी जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं, बड़े राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी होते हैं, 15 अगस्त होते हैं, उसमें इन लोगों को कहीं जगह नहीं देनी चाहिए। और इन पे अगर महराज मलिक पर पीएसए लग सकता है, उन्होंने छेड़खानी की थी गवर्नमेंट के साथ, जो है वो थोड़ा उनका इश्यू चल रहा था। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर भी पीएसए लगना चाहिए जिनकी ऐसे माइंडसेट है? देखिए पीएसए से भी बड़ा देशद्रोह है,
और देशद्रोह के कानून के तहत इन लोगों को मुझे लगता है जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने देश के स्वाभिमान को आज सवाल उठा दिया। इन्होंने वंदे मातरम, जिसको राष्ट्रीय सम्मान मतलब मिला हुआ है, उसके प्रति इन्होंने ऐसी भावना दर्शाई है। तो ये कोई राष्ट्रवादी सोच और नेशनलिस्ट आदमी नहीं हो सकता, ना ये कोई सेकुलर आदमी हो सकता है, ना ही ये भारत को आगे बढ़ाने वाली सोच है, ना ही ये एकता का प्रतीक है। ये तमाम पहलुओं पे मुझे लगता है विरोधी हैं, चाहे ये एकता के विरोधी हों, चाहे ये सेकुलरिज्म के विरोधी हैं, ये डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, ये संविधान के भी विरोधी हों, ये कानून के भी विरोधी हैं। इसलिए ऐसे लोगों पे पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए और इन्हें चुनाव लड़ने की आजादी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं भक्ति की आजादी संविधान हमें देता है, लेकिन संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि आप उस संविधान का ही आप उल्लंघन करें। संविधान कभी नहीं कहता कि आप पार्लियामेंट में खड़े होके वंदे मातरम जैसा, जिसे इतना बड़ा सम्मान है, जो भारत का गौरव है, जो भारत का स्वाभिमान है, आप उसके खिलाफ ये बोले कि मैं नहीं बोल सकता, मेरा धर्म इजाजत नहीं दे सकता। अगर वंदे मातरम बोलने के लिए हिंदू समुदाय को उसका धर्म इजाजत देता है, अगर सिखों को इजाजत देता है, आप अगर ईसाइयों को इजाजत देता है, और जो कट्टर मुसलमान है, जो असली इस्लाम को मानने वाला है, उसे इजाजत देता है, लेकिन इस कट्टरपंथी विचार का आगा सईद को इजाजत नहीं देता। इसलिए ये किसी धर्म से, मुझे नहीं लगता ये किसी धर्म के आधार पे बोल रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इनका धर्म कट्टरवाद है, इनका धर्म जिहाद है, और ये एक नफरत ही इनका धर्म है, उसी के आधार पे बोल रहे। इसलिए ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या माइंडसेट होगा कि मतलब क्यों नहीं बोला होगा? देखिए, माइंडसेट क्लियर है। ये सिर्फ दंगा हो, देश के अंदर अशांति हो और इनकी रोटियां चलते रहे, और जो अपने आप को पाकिस्तान में बैठे जो भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग हैं, उन्हें खुश करना है, अपने आकाओं को खुश करना है। इसलिए तो इन लोगों को जब पहलगाम हमले की जांच चल रही थी, तो इन लोगों को तब भी आपत्ति हुई कि आप कश्मीर में कुछ लोगों को आप इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं, तो इनको तब भी आपत्ति हो रही थी। इसलिए ये वो लोग हैं जो हमेशा भारत के विरुद्ध जहर पाले हुए हैं। ऊपर से तो ये अपने आप को भारत के साथ ऐसा दर्शाते हैं कि ये वाकई देश प्रेमी है, लेकिन असल जब इन्हें मौका मिलता है तो ये अपना जहर उगल देते हैं। तो मुझे लगता है ये वो जहर है जो देश के खिलाफ है, और मुझे लगता है देश की एकता पे ऐसे लोगों के बयानबाजी आहत करती है और देश की एकता को खिन भिन करने का प्रयास करती है। इसलिए इन लोगों की जुबान पे लगाम लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर बोलने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो आपको हम बता दें कि अग्गा सैयद रहूल्ला जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, अग्गा सैयद रहूल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुकात रखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी सरकार है। लोगों में गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो ठेस जो है वो लोगों के दिलों पर पहुंची है। आपको क्या लगता है कि अग्गा सैयद रहूल्ला को जो है ऐसा बयान जो है वो देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।